HSC गाइडेंस। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत से एजाज हासिल है और जो अपने अंदर खुद एक तारीख रखती है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के रैंक्स की बात करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 14.2,000 यूनिवर्सिटीज़ में से रैंक नंबर 2012 है और जो पाकिस्तान की 175 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से रैंक नंबर 4th, एशिया की 6,000 यूनिवर्सिटीज़ में से रैंक नंबर 595 और जो हॉर्टिकल्चर साइंस के अंदर रैंक नंबर 10, एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर रैंक नंबर 15 और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी रैंक नंबर 17 और जो नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंसेज हैं यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके अंदर रैंक नंबर 5495 आउट ऑफ 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद हम चलते हैं रिसर्च वर्क पे। तो यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च वर्क है उसमें जो एग्रीकल्चर है, वेटरनरी है, एनिमल साइंसेज है, एनिमल हस्बेंड्रीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, एंटोमोलॉजी है, ये फील्ड्स के अंदर इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च वर्क पूरी पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर नंबर 1 माना जाता है। तेरा कल्चर मेरा कल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन साल 2023 अनाउंस हो चुके हैं जिसकी अप्लाई ओपन हो चुका है और फर्स्ट एंट्री टेस्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस अनाउंस हो चुका है जिसकी लास्ट डेट 3 जुलाई 2023 है। पहला टेस्ट 9 जुलाई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 6 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब हम इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो आपने सिंपली क्या करना है, ब्राउज ओपन कर लेना, वहां पे आपने लिखना है UAF अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2023, ठीक है। तो आपने ये एंटर कर देना है। तो सबसे पहला आपको जो लिंक आएगा ना अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आ जाएगा जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए ये शेड्यूल है, नोटिफिकेशन है, हाफिज कुरान के लिए आपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फी रिफंड फॉर्म देख सकते हैं। उसके बाद है एडमिशन शेड्यूल है यहाँ पे, उसके बाद सीट एलोकेशन है कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की तरफ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आ जाएगा। अब आपने ये है एक आप कह लें कि एडमिशन एक पोर्टल है जिसमें लॉगिन जरूरत होती है, ठीक है। अब आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या करना है, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करना है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे तो आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ से पूछेंगे कि जी यहाँ पे आप अपनी एक ईमेल बताएं, ठीक है। आपने ईमेल लिख देनी है, फिर आपने उस ईमेल को दोबारा टाइप करना है कंफर्म करने के लिए, फिर आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। CNIC नंबर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे एक पासवर्ड देना है जो इस पोर्टल के लिए लगा रहेगा। फिर आपने क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज आएगी कि आपने कोड एक आएगा, आपने इस कोड को क्या करना है यहाँ पे
वेरीफाई करने के लिए लिख देना है, और करने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर कर देना है। जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप जो है अब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपने दोबारा वो आपको इस इंटरफेस पे लेके आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली अगेन वही पोर्टल जो आप के लिए आपने जिसके ऊपर बनाई थी, आपने वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपने, मैंने जो कि एक बना लिया हुआ था तो मैं उसी के साथ चलूंगा। ठीक है, अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट्स, जब आपने इस तरह का लॉगिन कर लेना है तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन बता देता हूं कि इस एडमिशन्स के लिए जो 2023 के लिए है, जो गाइडलाइन है वो क्या है। कि सबसे पहले क्या है जी, आपने जो एंट्री टेस्ट है वो आपका मेन कैंपस और सब कैंपसेस में होगा। ठीक है, और 8 बड़े शहरों में होगा, वो जो गिवन हुए होंगे। उसके बाद क्या है कि जो टेस्ट जो है वो आपका इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आएगा, और 50-50 रेशियो होगी। उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी ग्रुप ऑफ स्टडीज हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट और जो आपके जो भी इंटरमीडिएट में एफएससी है, आईसीएस है, जो भी है उसी में से टेस्ट आएगा, उनकी स्ट्रीम्स में से आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके पास अपना ना अप्लाई करने के लिए सीएनआईसी होना चाहिए, फादर का सीएनआईसी नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और मैट्रिक और इंटर पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने केयरफुली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी ईमेल आईडी जो है वो आपने पुट करनी है, क्योंकि वो एडिट नहीं हो पाएगी बाद में। और इस तरह क्या है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो भी एडिट नहीं होगी बाद में। और आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पुट करने के बाद आपने एक जो चालान फॉर्म है वो आपने प्रिंट आउट कर लेना है और बैंक में वो पे करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, आपने वो बैंक चलाना है, उसकी फोटो अपलोड करनी है, फिर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद जब आप उसके लिए करेंगे अपना फॉर्म अपलोड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपने जब फी ड्यूज जो है वो डिपॉजिट कर दिए हैं, ठीक है, यूजर नेम आपने पासवर्ड एंटी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आपने उसमें फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एंटी टेस्ट जो स्ट्रीम है वो आपने केयरफुली ऐड करनी है, सेलेक्ट करनी है। अब जो एफएससी मेडिकल के हैं तो उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड इंग्लिश करना है, और जो आप कह लें कि इंजीनियरिंग के उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश के साथ जाना है। ठीक है, इसी तरह आपके जो भी डिग्री स्ट्रीम है आपने वही करना है। और उसके बाद जो रिजल्ट है एंट्री टेस्ट का, वो वेबसाइट के ऊपर जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है जो मैंने वहाँ पे आपको गिवन किया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद क्या है कि जो डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एटलीस्ट जब आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आता है तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स जो हैं आप फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना वो ऑल डिग्री प्रोग्राम्स में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है मेरिट फार्मूला। मेरिट फार्मूला में ये है कि मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो 30% काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स सिर्फ काउंट किए जाते हैं, पार्ट 2 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, और उनकी वेटेज है 30%। एंटी टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है उसकी वेटेज है 40%। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, आप इस हिसाब से एक अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, एडमिशन जो है आपने जो भी अपना पार्ट 2 का रिजल्ट डिक्लेयर जब होता है ना, तो आप जो मार्क्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो फेल हो जाते होते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो उनकी डिग्री जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, आपको पार्ट 1 में अगर अच्छे मार्क्स है तो पार्ट 2 में भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं कि जी अगर किसी स्टूडेंट्स की किसी और जगह पर एडमिशन हो गया तो उसने रिफंड करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि आप विद इन 7 डेज जो है आपके 100% फी रिफंड हो जाएगी, और उसके बाद 8 से लेके 50 डे तक आपको 50% फी रिफंड की जाएगी, और 16वें दिन के बाद किसी किस्म की कोई फी जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर आप जो स्टूडेंट है वो एडमिशन क्विट करता है अपनी बिहाफ के, ठीक है, उसको किसी भी किस्म का जो है ना वो रिफंड नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो बोगस पुट कर रहे हैं, टेम्पर्ड पुट कर रहे हैं, ठीक है, फैब्रिकेटेड पुट कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन बगैर बताए, ठीक है, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो ऑथेंटिक हो, ठीक हो। तो अब हम चलते हैं जी एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस नजर आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपने इसके ऊपर जाना है, इसको क्लिक करते हैं।
स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस 5 इंफॉर्मेशन जो है ना इसके ऊपर इंक्लूड है। आपने 5 इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, जिसमें पर्सनल है, गार्डियन है, मेलिंग इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी स्कूल है और हायर सेकेंडरी स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है। ठीक है, फुल नेम के बाद आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि रेजिडेंशियल कैटेगरी जो है जो आपने केयरफुली सिलेक्ट करनी है कि आप अर्बन है या रूरल है, क्योंकि इसका डिफरेंट मेरिट बनता है। जो रूरल एरियाज के होते हैं यानी गांव के एरिया से होते हैं, उनका टेस्ट जो है ना उनको एक प्लस पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तानी ही होगी। उसके बाद फोन नंबर आपने अपना यहाँ पे लिख देना। फोन नंबर आपने यहाँ पे 3 से शुरू करना है। ठीक है, आपका जो भी आता है। और उसके बाद आप हाफिज कुरान है अगर हैं तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपने अपना यहाँ पे फादर नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आपने अच्छे से लिखना है, सारी प्लस पॉइंट में लिखना है सारे। उसके बाद क्या है कि जी आपने अपना जेंडर डिफाइन करना है। उसके बाद रिलीजन इस्लाम है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेल नंबर आपने यहाँ से आपने सेल नंबर 0 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका सेल नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पासपोर्ट नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये रहने दे। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, सिंपली जब आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट कर लेनी है, आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आगे आ जाती है गार्डियन इन्फॉर्मेशन। क्या है गार्डियन, मतलब आपका जो पेरेंट्स हैं या बड़े भाई है जिसकी भी, आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, जो भी नाम है। ठीक है, आपने उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, कि आप वो फादर हैं, ठीक है, और भाई हैं, अंकल हैं, जो भी आपने वो लिख देना है। उसका उनका ऑक्यूपेशन जो है वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपने वो लिख देना। ठीक है, एनुअल इनकम आपने अच्छे से सही लिखनी है, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आपको फिर जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलती होती हैं। आपकी जो भी इनकम है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। आपने गार्डियन का जो CNIC नंबर है वो आपने अच्छे से ऐड करना है विदाउट एनी डैश। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल नंबर भी ऐड कर देना है गार्डियन का। ठीक है, तो इसके बाद ये चीज इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट मूव कर जाना है। स्टूडेंट्स अब मेलिंग इन्फॉर्मेशन आ गया है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे करंट जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने करंट जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। सपोज करें मैं यूनिवर्सिटी में रह रहा हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर देखना है कि आप जिस जहाँ रह रहे हैं वहाँ का यूनियन काउंसिल नंबर क्या है। तो आप गूगल से देख सकते हैं, ये 2 नंबर का होता है, 2, तो आपने वो देख सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकता है। फिर आपने जो पुलिस स्टेशन है करंट वो कौन सा है, फैसलाबाद सदर है, जो भी है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो होता है वो आपके ID कार्ड के पीछे लिखा होता है, आपने उसको अच्छे से परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद परमानेंट यूनियन काउंसिल आप पीछे जो जिस गांव से भी हैं, जिस सिटी से हैं, आपने उसका यूनियन काउंसिल नंबर लिख देना है। उसके बाद परमानेंट जो पुलिस स्टेशन होता है वहां का वो कौन सा है वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली फिर नेक्स्ट मूव कर जाना है। अब आती है जी मैट्रिक की, जो आपने स्कूलिंग की हुई है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना, जो भी आपका स्कूल का नाम था। उसके बाद स्कूल का एड्रेस आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है आप कौन से विलेज से थे, टाउन से थे, वो आपने लिख देना, तहसील लिख देनी है। और आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद 22 फैसलाबाद वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपने सर्टिफिकेट देना, आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल्स किया है, मैट्रिक ही ज्यादातर करते हैं बच्चे। तो उसके बाद ये है कि जी आपके सब्जेक्ट्स मैट्रिक में कौन से थे, आपने बायोलॉजी रखी थी या कंप्यूटर साइंस रखी थी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो भी आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप ऐसे जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो आप ऐसे लिख लें कि 2000 जो भी आपका है, 21 है, 22 है, 20 है, 21 है, जो भी आपने लिख लेना। ठीक है, आपने यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, और मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपने यहाँ पे पुट करने हैं। टोटल मार्क्स के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपके, आप वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ग्रेड बनता है वो यहाँ पे A लिखा जाएगा, A+ नहीं लिखा जाता। ठीक है, आपने ये मैट्रिक इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने नेक्स्ट मूव कर। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आता है जी आपकी इंटरमीडिएट की जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जहां से पढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कि जी बोर्ड आपका कौन सा है, फैसलाबाद, क्योंकि मैंने पहले आप चूंकि बोर्ड चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट आपने ये बड़े अच्छे से ध्यान से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने किस कैटेगरी में FSC की है या FA किया है या जो भी किया। ठीक है, अब आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं कि आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे। तो आपने बायोलॉजी वाले के लिए होते हैं जी फिजिक्स केमिस्ट्री, आपने स्पेलिंग अच्छे से लिखने हैं। और बायोलॉजी आपने ये सारे जो है ना अच्छे से आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, और बाद में इंग्लिश भी सिलेक्ट करनी है। ठीक है,
ये 4 मेजर्स बस आपने अपनी अपनी डिग्री के हिसाब से कर लेने हैं। उसके बाद ये है कि आप अगर यूएफ स्टूडेंट्स थे, रह चुके हैं, आपने यहाँ पे एजी नंबर लिखना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले यूएफ के स्टूडेंट थे या वो छोड़ चुके हैं। और उसके बाद ये है कि आपने जस्ट जो है फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, सेकंड ईयर की नहीं करनी। फर्स्ट आपने लिखना है कि आपने जोन से भी ईयर में फर्स्ट ईयर की थी 2022 में ले लें। तो टोटल मार्क्स जो हैं आप कह लें बायोलॉजी वालों के लिए 505, तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिख लें आप, जो भी आपके यहाँ तो ग्रेड आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। तो ये थी जो इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपने देख लेना है कि कोई आपने, अगर आप पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कहें कि स्किप हो गया तो आप पीछे भी जा सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रीवियस का ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मैं सिंपली जो है वो इसको फिनिश करने लगा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस को जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है वो मैं फिनिश करने लगा हूँ। जब मैंने फिनिश कर दी, अब फर्दर जो है वो एडिट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मैं इसको फिनिश करने लगा हूँ। जब आप फिनिश करने लगेंगे तो आपको तो अगेन वो टर्म्स एंड कंडीशन पूछेंगे कि आपने ये सारा कुछ रीड कर लिया है, ठीक है, और एग्री एंड सबमिट कर दें, तो एग्री एंड सबमिट कर देना है। जिसमें जब आपने सबमिट कर देना है तो इस तरह का एक इंटरफेस नजर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से अपना जो वाउचर है टेस्ट के लिए वो आपने जनरेट कर लेना है, ये गेट वाउचर पे जाके। जी स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है कि आपने एक टेस्ट देना है या 2 टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो अमूमन आप क्या करते हैं कि आप एक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करें, क्योंकि अगर आपका वो अच्छा नहीं आता तो अगेन पोर्टल ओपन होगा सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं एक टेस्ट के लिए जो है ना वो 1500 रुपये फी होगी और उसकी फी जनरेट करता हूँ, चालान जनरेट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, जो पहला टेस्ट है, एक टेस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी जो निकलती है वो 1500 रुपये है और 1500 रुपये एडमिशन प्रोसेसिंग फी रखी गई यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये 3000 रुपये का आपको चालान निकलेगा। आपने इसको किसी भी अलाइड बैंक या एमसीबी बैंक जो है ना उसमें आप इसको पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जब अपना फी जो है वो पे कर देनी है तो यहाँ पे उसका पेड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा होगा कि आपने जो है ना वो अपना इसकी फोटो अपलोड कर दें, तो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद क्या है कि आपने फिर जो है ना यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप फर्दर जो है ना उसमें अप्लाई कर देंगे। जी मैं अब एंट्री टेस्ट में जो है ना फी पे कर दिया तो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो है ना अप्लाई करने के बाद एक रोल नंबर स्लिप आपको जनरेट कर दी जाएगी जब आप फी पे कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो रोल नंबर स्लिप लेके और उसके बाद यहाँ पे जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपने यहाँ पे प्रिंट कर लेनी है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपने एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, जब आपने एप्लीकेशन जो है उसको प्रिंट करना है तो इस तरह की आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसके ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऐड है, ठीक है। ये आपने एप्लीकेशन जब आपका टेस्ट होगा आपने अपने रोल नंबर स्लिप के साथ लेके जानी है, ये एप्लीकेशन आपने उसके साथ लेके जानी है। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंपली एक एप्लीकेशन प्रोसेस था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एडमिशन टेस्ट के लिए एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसमें किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो या मैंने बता ना पाया हूं तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसके बाद आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के एक एक्टिव स्टूडेंट्स और जो सभी अफेयर्स को जानते हैं उस यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी मीडिया क्लब है, उनके प्रेजिडेंट से इंशाल्लाह एक सेशन जो है वो रखूंगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं वहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है। आप वहां उनके साथ सेशन कंडक्ट किया जाएगा, तो आप वहां पे भी ज्वाइन करें। आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह की है, उनके अफेयर्स क्या होते हैं, आपने रहना है, कौन से काम करने, कौन से नहीं करने, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ उस सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। तो मजीद इस तरह के जो जितने भी एडमिशन प्रोसेस हैं उनके लिए लिंक रहने के लिए हमारे चैनल के साथ लिंक रहें और ये वीडियो जो है इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।